हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बनाया है और इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ कवर करेंगे। तो मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी होंगी। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मतलब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बुरा ना माने, क्योंकि आप लोग गलत नहीं हैं। वो रणबीर कपूर ने कहा है ना कि तू गलत नहीं है, नैना मुझसे सिर्फ थोड़ी सी अलग है। तो आप देखो इसमें क्या है। ईयर 2020, ईयर फुल ऑफ क्या कहते हैं इसको, हिल टॉप्स। अगर आप कुछ अच्छा करके उतरते हो तो फिर से एक मुश्किल आ जाती है। 2019 से इसका हम लोगों को हिंट मिलने लगा था, लेकिन हम लोगों ने उस पर इतना फोकस नहीं किया। जैसे इबोला वायरस होता है, स्वाइन फ्लू होता है, वैसे ही हम लोगों ने सोचा कि ये भी है, लेकिन इसने तो पूरी दुनिया हिला के रख दी। इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया। लेकिन कुछ कंट्रीज अभी भी है जो सुधर नहीं रही है, और उन्हीं में से हमारी कंट्री भी एक है। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को ट्रेंड बनाने में लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CANRB, जिन लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता प्लीज़ गूगल इट, मैं नहीं बता, ठीक है। तो CANRB के लिए सब उतर गए सड़क पे कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। अरे भाई, पहले चीज़ को समझो तो सही, फिर बोलना है कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। तो उतर गए सड़क पे। जब लॉकडाउन हुआ था तो 45 डेज का प्रोटेस्ट हटाया गया था दिल्ली में किसी एरिया से, मेरे को याद नहीं है एरिया का नाम। तो मतलब बेसलेस, ठीक है। और अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि है ना, मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही है लोगों को। तो भाई एक चीज़ ये है, CANRC के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो अगर बाहर की कंट्रीज के लोग आ जाएंगे, यहाँ का है ना ज़बरदस्ती का सिटीजनशिप ले लेंगे, तो यहाँ के लोगों को कैसे जॉब मिलेगी? यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल रही। लेकिन इसमें भी कुछ लोग हैं कि पूरा बात तुमको मालूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई रिलैक्स। इसके बाद आता है 2020 में द फेमस नेहा चांदिया का वो सुन मेरी बात, इट्स आवर चॉइस। इसको ट्रेंड बना दिया। मेरे ख्याल से वो लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं सिर्फ। इसको फेमिनिज्म का नाम देख के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई ये उसने ऐसे बोल दिया, और नेहा चांदिया ने बोल दिया, ठीक है। और साथ ही साथ वो बंदे ने ना डिक्लेयर भी कर दिया कि बेटा ये स्क्रिप्टेड है। अगर उसने कुछ गलत बोल दिया, अगर उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि है ना, मतलब जो हम लोगों को पसंद नहीं आया, तो उसको है ना ट्रोल करने लगी। ट्रोल भी ये क्या, बैड वर्जन में ट्रोल, ठीक है। मार्च 2020 में 22 मार्च 2020 में हमारा लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ। जनता कर्फ्यू कहते हैं उसको। अब जनता कर्फ्यू के टाइम पे तो किसी को पता भी नहीं था कि कोरोना है क्या चीज़। कोरोना है ना इधर उधर थोड़े छोटे मोटे चीज़ों पे है ना फैल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद आया कि एक जगह में कुछ लोग मिले, बहुत सारे, मैं पर्टिकुलरली लोग का नाम नहीं लूँगी, अदरवाइज वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इशू है कि हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। उस टाइम पे गुस्सा ज़रूर आया था कि बेटा तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, जब तुम लोग को मालूम है कि ऐसा सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड में, तब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। इसकी वजह से आज की डेट में इंडिया में पर डे पे ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के केसेस आ रहे हैं। हम लोग ये तो नहीं मान सकते। जैसे हाल फिलहाल में देख लो कि कोई रोज NCB, ED, CBI के चक्कर काट रहे, तो उसके अराउंड ऐसे घूमते हैं जैसे मतलब पता नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है कि नहीं। फिर आया लॉकडाउन 1.0। अभी लोग मिलने हैं, ट्रेंडिंग तो करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों को। छोटे छोटे शहरों में, जैसे अभी मैं हूँ, बाकी बोल दोपहरों से वहाँ पे हम लोगों का टेंशन ये था कि हम लोगों को अनाज कैसे मिलेगा। हम लोगों को खाने के लाले पड़े हुए थे, वांदे पड़े हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि खाना कैसे आएंगे। तो हम लोग आस पड़ोस से पूछते थे कि खाना कैसा आएगा, खाना कैसा। आई डोंट नो अबाउट द होल कंट्री, लेकिन मेरे पर्टिकुलरली एरिया में ट्रक्स और ये सब आते थे। फ्रूट्स की कार्ट आती थी, वेजिटेबल्स की कार्ट आती थी।
ठीक है, इसमें भी लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी बंद नहीं की है और बना दिया ट्रेंड डैलगोना कॉफ़ी को। मेरे मम्मी पापा लोग बचपन से पी रहे हैं, वो जब हमारी एज के थे तब चलता था डैलगोना कॉफ़ी। अचानक से मतलब मिल गया ना कुछ एक स्टाइलिश सा नेम, तो बना दिया उसको ट्रेंड। तो इसी बीच हमारे प्यारे मोदी जी आए, बोलते कि चलो सब थालियां बजाओ। थालियां बजाने को बोला तो आधे लोग तो मतलब क्या कहते हैं, नाचने कूदने लगे, पटाखे फोड़ने लगे। क्यों भाई, तुम्हारे यार की शादी निकली है। हाँ, तो ये आंटी अच्छे से नाच के गो कोरोना गो, जैसे उन्हीं का वेट कर रहा था कि अब तुम जाओ। बच्चे लोग अगर बोले कि गो कोरोना गो तो समझ आता है कि उन लोग को तो समझ ही कम है दुनियादारी की, लेकिन तुम लोग ट्रेंड बनाते तो सोच समझ के बनाया करो ना यार किसी चीज को ट्रेंड। फिर आता है गो कोरोना गो के बाद आया क्या कि कैंडल जलाने, कैंडल दिया, जैसे हम लोग दिवाली में हम लोग शांत वाली दिवाली। मेरा पॉइंट ये है कि कोरोना की बारात निकली थी या कोरोना की शादी हो रही थी कि तुम आराम से डूम 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 बजा तो रहे हो। मोदी जी ने डायरेक्टली बोला था कि भक्तों कैंडल, दिए और लाइट जलानी है, चाहे तो तुम लोग फ्लैश लाइट भी जला के काम चला सकते थे, लेकिन नहीं, तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को उसको भी ट्रेंड बनाना है, उसमें पटाखे फोड़ने हैं। तो फिर आया यूट्यूब वर्सेस टिकटॉकर का फाइट। LOC में फैल रहे टेंशन से कम था ना ये, तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉकर का इतना कुछ जरूरी तो था नहीं, लेकिन हाँ लोग 50-50 60 वीडियो बना के है ना व्यूज कमा रहे हैं। लास्ट में खत्म हुआ हमारे देवता कैरी मिनाटी के वीडियो को कॉपीराइट मार के, ठीक है चलो वैसे, लेकिन तब भी बंद तो हुआ नहीं था, मोदी जी बुरा मान गए और चाउमिन लोग तो सुधरेंगे नहीं। तो चाउमिन लोगों ने क्या किया, हमारे LAC पे कुछ पॉइंट्स में कब्जा करना शुरू कर दिया। अब मोदी जी का स्टाइल तो सबको मालूम है, ठीक है, तो वो आए, उन्होंने टिकटॉक के साथ 58 अदर ऐप्स को बंद कर दिया। फिर इसी बीच क्या हुआ कि हमारे इंडिया के 2 मंजे हुए कलाकार स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद आया द 14 जून 2020 का डे और डे ऑफ रिवॉल्यूशन। कितने लोगों ने यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडिया का आज़ाद हिंद मूवमेंट और ये सब पढ़ा है? कभी देखा बॉलीवुड का ऐसा हाल हुआ है? हाँ, लोग वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे। भाई अब मैं आती हूँ असली पॉइंट पे। बात ये है कि शुरू हुई है तो दूर तक तो जाएगी, सही बात है, लेकिन ये बात तब क्यों नहीं शुरू हुई थी जब निर्भया एक्ट हुआ, निर्भया रेप केस हुआ था। 2 दिन हुआ, 1 दिन के लिए कैंडल मार्च कर लिए और उसके बाद तो ऐसी बहुत सारी निर्भया बनी, उनके लिए कभी कुछ इतना लंबा क्यों नहीं चलाया। राजीव सरदेसाई है, क्या नाम है उनका मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि उतना बड़ा भी स्टार नहीं था। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि है ना, स्टार नहीं था का क्या मतलब है। एक बात ध्यान में रखो कि स्टार नहीं था या स्टार था, बात वो नहीं है। बात ये है कि जब बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं, इनकाउंटर कर दिया था तो लोग उसमें शांत बैठ जाते हो, लेकिन उसके ही जस्ट बाद में एक और कहीं और सेम केस हो रहा होता है, तब तुम लोग कैंडल मार्च क्यों नहीं करते, तब तुम लोग कुछ क्यों नहीं करते? सोचने की बात है। फिर अभी इसको मुहिम बना लिए, ऐसा रिवॉल्यूशन लाए कि ठीक है चलो तुम्हें पूरे इंडस्ट्री को हिला के रख दिए, फॉरेन से लोग आके बता रहे। दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो बाहर से आते हैं उनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। बट द थिंग इज़ कि इसमें जिसके लिए तुम लोग मुहिम चला रहे हो ना, वो भी सीधा नहीं था, वो भी एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा था। ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारे पर्सनल लाइफ में तुमको कोई फोर्स करे, तुमको अगर कोई लग रहा है कि उसके आने के बाद तुम नशीली ज़िंदगी में, भाई ब्रेकअप क्यों नहीं कर लिया? 8 साल पुराना रिश्ता तुम तोड़ सकते हो, 2 दिन पुराना रिश्ता तुम नहीं तोड़ सकते। भाई इतना क्या प्यार हो गया, या तो तुमको उस चीज़ से ज़्यादा प्यार हो गया था जो वो तुमको सप्लाई कर रही थी, वो तो उसकी गलती, वो पर्सनल लाइफ है उसकी, ठीक है, उसमें हम लोग को कोई बात नहीं करनी चाहिए। बट
हम लोग एक इंसान को टारगेट बना रहे हैं। कोई भी इंसान इतना चालाक नहीं होता है, अगर हुआ भी तो अगर उसके सर के ऊपर कोई बड़ा हाथ नहीं रहेगा तो उसके बस की नहीं है कुछ करना। मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ, ठीक है। अगर हम लोग दोनों सिनेरियो से देख ले तो क्या दिक्कत है? उसको पैसा मिल रहा है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली की है, उसको छोड़ो, वो अभी जेल में है, और ऑल थैंक्स टू कॉमन पीपल कि वो जेल में है, ठीक है। तुम लोगों को अभी इसमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है कि हाँ भाई ये केस ऐसा चल रहा है, ये केस ऐसा चल रहा है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि है ना, मतलब अब तो है ना फोकस चेंज हो गया है, अब तो सब कंगना तेरानी पे चला गया है फोकस। नहीं भाई, कंगना तेरानी पे चला नहीं गया है, तुम लोग को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं उससे। अभी लोग बोलते हैं कि आज तक बिक गया, आज तक बिक गया। 10 साल से ज़्यादा सालों से वो सबसे तेज और सबसे आगे है। मैं खुद बोलती हूँ कि है ना ये बिक चुका है, बिक चुका है, लेकिन उसने सिर्फ अक्यूज नंबर 1 के बारे में बात की इसलिए बिक गया। तब तुमको नहीं दिखता है कि जब है ना किसी पॉलिटिशियन का होके वो बोलता है, तब नहीं दिखता है तुमको कि जब है ना एक न्यूज़ चैनल किसी और को बोलता है और है ना दूसरे चैनल को, दूसरा न्यूज़ चैनल उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता है, तब तुम लोगों को बिका हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। सीरियसली अगर गलत हुआ है तो डेमोक्रेसी के साथ और कंगना तेरानी के साथ, ठीक है। बाकी के बारे में तो बात करनी ही नहीं। बाकी के बारे में बात इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आम जनता लॉजिक लेके नहीं चलता है। इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस दिन भर मोबाइल पे बैठ के सर्च करना है कि अच्छा इधर बाल लटक रहा है, इधर चलो। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नोटिस में लाते भी हैं। एक दिन का जो जोश रहता है, फिर अगले दिन है ना वापस ठंडा पड़ जाता है, ठीक है। CNRC अभी कोई क्यों नहीं बात कर रहा है CNRC के बारे में? इसी बीच हमारे है ना और 118 क्या, अच्छा हाँ, दुख तो उन लोगों को होना चाहिए जिनका पूरा मेन चीज़ ही चला गया है, प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग लॉजिक पे बात नहीं करते हैं, तो बैक टू द लॉजिक। चाइना ने टेंसेंट के साथ नॉर्थ कोरिया ने टेंसेंट के साथ अपना क्या कहते हैं पार्टनरशिप ख़त्म कर दिया। 10% का ही पार्टनरशिप था, किसी को दुख नहीं हुआ होगा उसमें, ठीक है। एंड इट माइट गेट रीलॉन्च्ड इन इंडिया, और वो रीलॉन्च नहीं होगा, वो फिर से प्ले स्टोर में अवेलेबल रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय प्लेयर्स। लेकिन अभी भी लोग 2 दिन के लिए बोले फिर से पबजी गया, पबजी गया, पबजी गया। तुमको अगर मुहिम चलानी है तो अच्छी चीज़ों के लिए क्यों नहीं चलाते हो? मेरा पॉइंट ये है, ठीक है मर्डर हुआ है, आज पहली बार थोड़ी बॉलीवुड में मर्डर हुआ है, बात ये सही है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि तब सोशल मीडिया नहीं था, तो मैं पहले ही बता दूं कि सोशल मीडिया नहीं था तो, लेकिन ये जनता तो थी। बात वो नहीं है कि सोशल मीडिया नहीं था, बात वो नहीं है कि जनता नहीं थी, बात वो नहीं है कि है ना मतलब किसी को ध्यान में नहीं था कि ऐसे भी करना है। बात ये है कि तुम लोग वेले, बात ये है कि हम लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अभी है ही नहीं। बात ये है कि अगर अभी हम लोग है ना इस चीज़ को बंद कर दे तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा लॉजिकली, जो कि है इंडिया वर्सेस चाइना LAC मूवमेंट। बात ये है कि डेमोक्रेसी को किल किया गया है, लेकिन कोई भी उस बारे में नहीं बोल रहा है। अभी लॉकडाउन नहीं चल रहा है, सितंबर में लॉकडाउन बंद हो गया है, करेक्ट। अभी बट सारी इंडस्ट्री खुल चुकी है, और उसमें से जो होटल हॉस्पिटैलिटी के जो है इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसमें बहुत सारी ऐसी जगह है जो नुकसान में जा रही है। उन्हीं में से एक है थिएटर्स खुले नहीं, और थिएटर्स नहीं खुले तो हम लोग के पास एंटरटेनमेंट के लिए तो कुछ है नहीं। फिल्में केवल 3 चीज़ों से चलती है एज पर गुड पिक्चर, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। वेट करो, थिएटर्स खुलने की वेट करो। मैं गारंटी लेती हूँ कि तब करके दिखाओ तुम लोग बॉयकॉट बॉलीवुड। नहीं करेगा कोई, तब जाके सब देखेंगे। वही है ना, जाके जुड़वा 5, 6 देख के आ जाएंगे, कूली 7, 8 देख के आ जाएंगे। मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि तुम लोग हर चीज़ को क्यों नहीं ऐसे सपोर्ट करें। सबको यहाँ पे एकदम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हुआ है, तो सारे के सारे यहाँ पे शर्लॉक होम्स बने पड़े हुए हैं कि है ना भाई हम लोग दिलाएंगे।
हम लोग मुहिम चलाएंगे, हम लोग जस्टिस दिलाएंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। तुम लोग कहाँ होते हो जब हमारे देश में बड़े बूढ़ों के साथ, जब हमारे देश में साधु संतों के साथ बुरा होता है? अभी कोई मत ये बोलना कि है ना लॉकडाउन चल रहा था तब। क्यों भाई, लॉकडाउन चल रहा था तो कुछ भी, तब क्यों नहीं सोशल मीडिया पे आए तुम लोग? तब क्यों नहीं पालघर मॉब लिंचिंग के बारे में बोले? तुम लोग इतना गाली गलौज कर रहे हो। सोनू सूद, ठीक है, जिस दिन उसने भेजा मजदूरों को मुंबई या कहीं से, मुंबई से उनके अपने गांव, ठीक है, सोनू सूद ने तो बहुत किया, तुम लोग उसको प्रेस किए। वो क्या बॉलीवुड का नहीं है? वो क्या मतलब मूवी इंडस्ट्री का नहीं है? बॉलीवुड तो छोड़ो, मूवी इंडस्ट्री का नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे ट्रेंडिंग में आया विनोद। मतलब मैंने कहा ना, लॉजिक से कोई काम नहीं करता है। लॉजिक, ये अगर लॉजिक है तो हमारा रिश्ता इस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं थी तुम थी, मैं थी तुम थी, कौन था रसोड़े में कौन था? अरे गाना सुनना है तो अच्छा सुने। रसोड़े में कौन था? रसोड़े में बिल्ली थी। जाओ देख लो, राशि बहन भी नहीं थी, कोकिला बहन भी नहीं थी, और वो गोपी बहू भी नहीं थी, रसोड़े में बिल्ली थी। तो गाइस आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया, एक्चुअल में ये ज्ञान ही हो गया है। स्टार्टिंग अच्छी थी, बीच में जो केस के ऊपर आ गया है वो बहुत बुरा हुआ, ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। और सीरियसली रसोड़े में कौन था जाके ढूंढो, ठीक है, और मुझे बताओ कौन था। राशि बहन थी, क्योंकि राशि बहन है ना पब्लिकली एक्सेप्ट कर चुकी है इस बात को कि वही थी रसोड़े में। अगर SSR केस में आपको सीरियसली इंटरेस्ट है, कुछ सीखना चाहते हो, गो एंड डू फॉलो दिस 3 पीपल जो रियली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। सागर बल्ला बोल के एक आदमी है, वो आदमी है, बहुत अच्छा कर रहा है। उज्जवल त्रिवेदी बोल के एक है ना, उनका भी यूट्यूब चैनल है, एंड ही इज डूइंग रियली वेरी गुड। मतलब वो सही पॉइंट पे बोलते हैं, इधर उधर नहीं भटकते। और ऋषिकरण सिंह भंडारी को तो कौन नहीं जानते, उनको, उनसे अगर लॉज के, क्रिमिनल केसेस के दाव पे सीखने हैं तो उनसे सीख लो, काफ़ी अच्छा बताते हैं वो, और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन भी करते हैं।